जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, जय माँ ललिता सुंदरी, जय श्री विद्या। तो प्रेमी भक्तजनों, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का जो साधना आपने किया उसका समापन विधि में दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूर्णमासी तक का संकल्प लिया है, कुछ लोगों ने 41 दिन का संकल्प लिया है, कुछ लोगों ने 51 दिन का संकल्प लिया है और कुछ लोगों का 21 दिन का संकल्प है। तो जिसका जितने दिन का संकल्प है उसी दिन उसका समापन होगा। तो मैं आज ही यह वीडियो डाल रहा हूं ताकि पूर्णमासी वाले बिना पूछे अपनी साधना को कंप्लीट कर सकें और जिनकी आने वाले दिनों में साधना का समापन होना है वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी साधना को कंप्लीट कर सके, दोबारा से पूछने की कोई आवश्यकता न रहे। तो देखिए, जो सामग्री आपने रखी थी, जो चौक बनाया था, चौकी बनाई थी, उसमें एक कटोरी में काले उड़द, काले तिल और जौ है। अब आपको करना क्या है, जो कटोरी में काले तिल, जौ और काला उड़द है, इसको आपको 2 भागों में विभाजित कर लेना है, अर्थात 2 जगह इसको बांट लेना है, आधा आधा। आधा हिस्सा आपको रख लेना है, यह आपको हवन सामग्री में मिलाना है। अब आपको हवन सामग्री लेके आना है एक पैकेट आधा किलो का 40-50 रुपए के आसपास आ जाता है। आप पूजा की दुकान पे जाके हवन सामग्री मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आम की लकड़ी चाहिए होंगी इस हवन के लिए, और आपको 100-150 ग्राम घी लाना होता है, देसी घी, जो इस सामग्री में मिलाया जाता है। तो इस सामग्री में वो आधा काला उड़द, जो काले तिल का मिश्रण है उसको इसमें मिला लीजिए। जो आपको गूगल और लोपान की धुनी बताई थी उसको आप कूट लीजिए, पीस लीजिए और उसको भी इसके भीतर मिला लीजिए। तो यह आपको मिला लेना है, ठीक है जी। यह तो आपकी सामग्री तैयार हो गई। अब जो आधा तिल काला जो बचा है, जो कटोरी से आधा आपने किया, उसको क्या करना है, उसको आपको कल जिस दिन समापन होगा सुबह सुबह उठ लेना है। जल्दी आपको उठ लेना है। स्नान के पश्चात अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आपको साफ कपड़े पहन लेने हैं। साफ कपड़े पहन लेने के पश्चात सुबह सुबह ही जो आधा काला तिल और जौ का मिश्रण था वह बचा हुआ है, उसको अपने पूरे घर में छिड़क देना है। थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है, छत पर भी छिड़क देना है यदि आपके ऊपर छत है, और यदि आप फ्लैट्स में रहते हैं कि खाली एक मंजिल ही है आपका, कि ऊपर का किसी और का, नीचे का किसी और का, तो आप अपने ही भीतर उसको पूरे घर में आप छिड़क दीजिएगा। छिड़क देने के पश्चात अब आपको साधना के लास्ट दिन मंत्र जाप करना है। जितना आपने संख्या में संकल्प लिया है वह आपको जाप कर लेना है। जाप के पश्चात यह जो पूर्णमासी का दिन है यह शुरू होगी शाम के समय। तो आप इंटरनेट पर समय देख सकते हैं, वैसे मैंने स्क्रीन पर समय लिख भी रखा है कि पूर्णमासी किस समय स्टार्ट होगी। तो आपको शाम के समय ही बाकी की कार्रवाई करनी है। शाम के समय आपको खीर बना लेनी है। खीर बनाने के पश्चात आपको शाम को जब पूर्णमासी स्टार्ट हो जाए माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात आप स्तुति का गान भी कर सकते हैं, इनकी चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वह आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। कोई एक इनका आरती, स्तुति या फिर चालीसा का पाठ कर लेंगे, या फिर अपने मंत्र का ही ओम एम क्लीम सो, इसका ही आप 5 माला जाप कर लेंगे। इस जाप के पश्चात आप उसमें से खीर में से 1 चम्मच भोग लेंगे और उस हवन सामग्री में डाल के उसमें ही मिक्स कर देंगे। बाकी की जितनी भी खीर बची हुई है उसको आपको अपनी छत पे रख देना है। छत पे चांद निकलता है वहां पे रख देना है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें इस खीर पर पड़ेंगी तभी इसमें अमृत रस घुलता है और माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की पूर्ण कृपा आपको मिलती है। जिसके पास खीर की व्यवस्था नहीं वह एक दूध का गिलास रख देगा, कांच के गिलास में, वह भी छत पे रख देना है। चांद की उस पर किरणें लगनी चाहिए, वहां रख के माता बाला सुंदरी को प्रार्थना करनी है कि हे माता बाला सुंदरी,
इस दूध में या इस खीर में जो भी आपने रखा है, इसमें हम चाहते हैं कि चंद्रमा आज 16 कला संपूर्ण है, उसकी जो किरणें हैं उसमें हमें भी ऊर्जा का संचार हो, हमें भी कृपा की प्राप्ति हो और चंद्र दोष से जो भी हमारे ऊपर पीड़ाएं हैं वह हट जाए। तो आप नीचे आ जाएंगे अब अपने और हवन की तैयारी करेंगे। आपको सबसे पहले लकड़ी डाल लेनी है, लकड़ी डाल के उसको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित आपको अपने दीपक से आग लेके ही करना है, जो दीपक आप रोज जलाते हैं पूजा में, उसी से आग से आपको इस हवन की अग्नि को जला लेना है। इस पे थोड़ा थोड़ा घी डालते रहना है। हवन का तो आपको पता ही होगा। और सामग्री लेके आपको हवन के लिए बैठ जाना है। एक पानी का गिलास पास रख लेना है, ठीक है। उस सामग्री को, जिसमें हवन सामग्री है, जो काले तिल और काला उड़द है, गूगल लोबान की धुनी है, 1-2 चम्मच आपने खीर की डाल रखी वह है, और उसमें घी मिला लीजिए। यह सब कर लेने के पश्चात प्रथम आहुति आपको गणेश जी की देनी है। ओम गण गणपते नमः, उनके नाम से स्वाहा लगा के आप डालेंगे। दूसरी आहुति आप भगवान शिव की ओम नमः शिवाय स्वाहा की डालेंगे। तीसरी आप अपनी कुल देवी के नाम से उनका नाम लेके उनका जो भी मंत्र है उससे करेंगे। कुल देवी के नाम का नहीं पता है, मंत्र का नहीं पता है, तो इस मंत्र का आप कर सकते हैं। ओम क्रीम कुल देवी नमः स्वाहा, कुल देवी का डालिए। कुल देवता है तो ओम श्री कुल देवताय नमः स्वाहा करके डालेंगे। फिर अपने घर के पितरों की ओम मम सरो पितृभ्यो नमः स्वाहा, पितरों के नाम से आहुति डालेंगे। अब माता काली के नाम से डालेंगे। ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा। एक गुरु गोरखनाथ के नाम से ओम शिव गोरख आय नमः स्वाहा, उनके नाम से डालेंगे। अपनी अक्षेत्र की शीतला के नाम से डालेंगे। ओम श्री शीतलाय नमः स्वाहा। और एक आहुति माता मदानन के नाम से, माता मसाणी जी ने बोला जाता है, हमारी तरफ इनको माता मदानन बोला जाता है, और गुजरात की तरफ इनको माता मेलडी मसाणी बोला जाता है। तो आप जिस भी अक्षेत्र से आते हैं उसके हिसाब से माता मदानन का नाम लीजिए, माता मसाणी का नाम लेके डालिए। एक आहुति अपने अक्षेत्रपाल की, जो आपके अक्षेत्र का नगर खेड़ा है, नगर देवता है, ग्राम देवता है, डी बाबा है, भौमिया है, जो भी कुछ आप बोलते हैं अपनी भाषा में, भैरव बोलते हैं। एक आहुति ओम श्री अक्षेत्रपाल देवाय नमः स्वाहा, इसकी डाल देंगे। इसके बाद आपको टोटल आहुति, अब गुरु मंत्र की 21 आहुति देनी है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, इसके नाम से आप डालेंगे। 3 आहुति आपको आसन मंत्र की डालनी है, आसन मंत्र जो आपको दिया गया है। 3 आहुति आपको माला मंत्र के नाम से डालनी है, जो माला मंत्र आपको दिया था। 3 आहुति आपको रक्षा मंत्र के नाम से देनी है, जो रक्षा मंत्र आपको दिया है। इन सब के पीछे स्वाहा लगा के आहुति डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब माता त्रिपुर बाला सुंदरी का, ललिता सुंदरी का मंत्र जो है, जिसका आपने पूरे नवरात्र जाप किया है, उसके आहुति, बाकी सभी आहुति उसके नाम से दी जाएंगी। ओम एम क्लीम सो स्वाहा, ओम एम क्लीम सो स्वाहा, ओम एम क्लीम सो स्वाहा, उसके आहुति डाल देंगे। अब आपको करना क्या है, जो नारियल का गोला रखवाया गया था, जिसके भीतर काफी सामग्रियां डाली गई है, उसको खोल लीजिएगा। उसमें 2 चम्मच घी का डालिएगा और फिर से उसको, नारियल को, ढक्कन को, खपड़े को, खोपड़े को बंद कर दीजिएगा, जो भी आपकी भाषा में बोलते हैं, गोला बोलते हैं हमारी तरफ तो उसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे और उसको उस हवन सामग्री के बीच में पूर्ण आहुति के रूप में रख देंगे। तो यह आपका हवन हो गया। अब जो जल था, उस जल का क्या करना है, उस जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़क देना है। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है, दुर्भाग्य है, बुरी शक्तियां है, कोई भी आपके जो खिलाफ काम करती है शक्ति, चाहे वह नेगेटिव शक्ति बाहर की है, चाहे घर की है, चाहे कोई प्रेत है, चाहे कोई चुड़ैल है, चाहे कोई डायन है, चाहे कोई जिन है, कोई भी शक्ति है, तो वह इस प्रक्रिया से वहां से कल्टी मार जाती है, यानी कि निकल जाती है। तो इस जल को आप अपने पूरे घर पर छिड़केंगे। छत है तो छत पर छिड़केंगे। तो इसको छिड़क दिया। इस आहुति को जब सुबह या ठंडी हो जाए, भस्म जब इसकी ठंडी हो जाए, इसको आप जल प्रवाहित करेंगे, ठीक है जी। पानी का गिलास आपने छिड़क दिया और जो काले उड़द, काला लौंग और काला तिल आपने घर में छिड़का था, आपको झाड़ू नहीं लगाना है पूरा दिन,
उसको छिड़कने के बाद, छिड़कने से पहले आप सफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको छिड़केंगे। उसको पूरा दिन पड़े रहने दीजिए, पूरी रात पड़ा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उसको झाड़ू से इकट्ठा कर लेना है। आपकी बुरी शक्ति, आपकी नेगेटिविटी, आपका दुर्भाग्य, आपकी दुर्भावना, आपके ऊपर कोई नजर है, कोई तौबा है, कोई हाय लगी है, कुछ भी बुरी चीज है, इस सारी सामग्री को इकट्ठा कीजिए। एक कपड़े में बांध लेना है इसको। कपड़े का रंग काला होना चाहिए या फिर लाल होना चाहिए। उस कपड़े में इस सामग्री को बांध लेंगे। इसमें थोड़ी बहुत धूली भी इकट्ठी हो जाएगी आपके घर के। उसको किसी सुनसान स्थान पर फेंक के आना है। और फेंक के भी कैसे आना है, ऐसे नहीं कि आप सीधा उसको फेंक देंगे। आपको चले जाना है, फिर घर की तरफ आपको मुंह कर लेना है, जिस तरफ आपको वापस आना है, और अपने सर के ऊपर से फेंकना है इसे पीछे। इसको सर के ऊपर से पीछे फेंकेंगे और यह बोलेंगे कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, दुर्भाग्य मेरा पीछा छोड़ दो, नेगेटिविटी मेरा पीछा छोड़ दो, जो भी कोई बुरी शक्ति है मेरा पीछा छोड़ दो। मन में बोलना है बेटा, आपको मुंह से नहीं बोलना है। और आपको सीधा अपने घर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, न जाते समय न आते समय, न पीछे मुड़ के देखना, न किसी से बात करनी है। एक बात और कह देता हूं, यह साधना काफी महिलाओं ने की है, तो इसलिए वो अपने घर के किसी सदस्य को भेज सकते हैं यह क्रिया करने के लिए। जो ये बाहर फेंक के आना है, ये वो काला उड़ दो, काला तिल। यदि आपके घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं है, बाहर काम करते, जॉब करते हैं, लेट आते हैं, तो आप भी यह कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी अन्य से भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, कोई आपका मित्र है, कोई आपका रिश्तेदार है, आप किसी को भी भेजकर उस सामग्री को सर के ऊपर से फेंक के आना है, वो पीछे पीछे की तरफ, मतलब जाना सीधा है। फिर आप जब वह जगह आ गई जहां पे सुनसान है, आपको फेंकना है, फिर आपको उल्टा मुंह कर लेना है घर की तरफ और सर के ऊपर से फेंक के बिल्कुल सीधा फिर वापस आ जाना है। न किसी से बोलेंगे, न पीछे मुड़ के देखेंगे। पीछे से हो सकता है 100% मैं गारंटी देता हूं कि कोई आवाज आएगी, आपको आपके नाम से पुकारे या फिर किसी और तरीके से आपको पुकारे। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिना डरे चुपचाप अपने घर आ जाना है। आपकी रक्षा हम कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई चीज आपको टच नहीं कर सकती। सिर्फ आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, न ही बोलना है और न ही डरना है। बिल्कुल शांति से अपने घर आ जाइएगा। घर आ जाने के पश्चात अब घर से बाहर गेट पर ही हाथ पैर मुंह आपको धोके तब घर में प्रवेश करना है। तो यह समापन हो गया है। अब कोई सामग्री इसमें बची है, मुझे तो लगता नहीं है कोई सामग्री ऐसी है जो बच जाएगी इसमें से, क्योंकि सभी सामग्री का इस्तेमाल हो चुका है। और घर आने के पश्चात सूर्य छिपने के पश्चात आपको करना है सब कुछ बेटा ये। और घर आने के पश्चात अब वह जो खीर ऊपर रखी थी उसको ले आइएगा, या दूध रखा था तो उसको ले आइएगा। उसमें से बिल्कुल समान भाग में बांट के अपने पूरे परिवार को खिला दीजिएगा। और माँ त्रिपुर सुंदरी की जय बोलना है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की जय बोलना है, और प्रार्थना करनी है उस खीर के निवाले को मुंह में डालने से पहले कि हे माँ त्रिपुर सुंदरी, हे माँ लक्ष्मी नारायण, आप सभी की कृपा से मैंने यह साधना सफलतापूर्वक पूर्ण की है। आपकी दया से ही मैं ये अन्न खा रहा हूं, आपकी कृपा से ही मुझे यह मिल रहा है, वरना हजारों लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा से मैं खा रहा हूं। तो मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। मेरी साधना में सफलता के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो इस तरह से आपको साधना का समापन कर देना है और फिर अपने मंदिर में हाथ जोड़ के माँ त्रिपुर बाला सुंदरी को बोलना है कि हे माता, साधना पूर्ण हो चुकी है, आप अब आपका मैं विसर्जित करता हूं। आप अपने धाम लौट जाइए और वहीं से हमारे ऊपर कृपा करते रहिए। हमारे कुल देवी और पितरों को हमारे साथ प्रसन्न रखिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कभी भी हम दुर्भाग्य का शिकार न हो, हमें धन की तंगी न आए, कमी न आए, कोई भी पीड़ा दुख तकलीफ न हो। हम आपको निरंतर याद करते रहेंगे। तो यह हो गया साधना का समापन। अब आपको आराम से सो जाना है। हाँ, जो ध्यान का मैंने वीडियो भेजा था आपको ऑडियो, यदि आप चाहे तो उसे लगातार सुन सकते हैं। उससे आपको यह मंत्र को सिद्ध होने में मदद मिलेगी। और जो लोग दिवाली तक इसकी साधना का संकल्प लिया है 41 दिन का, उन लोगों का यह मंत्र इसी साधना में सिद्ध हो जाएगा,
क्योंकि यह साधना एक शक्तिशाली साधना है, गुरु के वचन से दी गई, मुख से दी गई साधना है। यह मंत्र दिवाली तक निरंतर जाप आप करेंगे तो यह मंत्र इसी दिवाली पर सिद्ध हो जाता है। जागृत इसको होली पर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक साथ यह सीधा सीधा जागृत नहीं होता है। पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर जागृत होता है, और अगली दिवाली पर यह मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध होकर काम करने लगता है। फिर इस मंत्र के बल से आप किसी का दुर्भाग्य हटा सकते हैं, भूत प्रेत हटा सकते हैं, किसी की गरीबी कंगाली जिसमें कोई अड़चन लगी है, काम धंधा व्यापार रोजगार, शारीरिक परेशानी है, शरीर में कोई दिक्कत है, इन सभी चीजों को आप इस मंत्र के प्रभाव से ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं? मंत्र से झाड़ा लगा के, मंत्र से पढ़कर पानी देकर, मंत्र से पढ़कर भस्म देकर, कोई फल पढ़कर देने से, सर पर हाथ रखकर मंत्र जाप करके फूंक मारने से। तो यह चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि अभी समय बहुत है आपके लिए और भगत बनने के लिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितनी ऊर्जा आपकी बढ़ती जाती है, जितनी आपकी चेतना शक्ति ऊपर की तरफ उठती जाती है, उतना ही आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी पूर्ण जानकारी नहीं दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय मां त्रिपुर बाला सुंदरी, जय मां त्रिपुर बाला सुंदरी, जय मां ललिता सुंदरी, जय मां ललिता सुंदरी, जय मां श्री विद्या। ओम ऐं क्लीं सौः।